जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो मंत्र साधना यानी साबर मंत्र लेकर के आया हूँ, वो साबर मंत्र मैं पहले भी एक बार दे चुका हूँ, लेकिन ये साबर मंत्र वास्तव में ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली साबर मंत्र है। तो देखिए, अक्सर हमारे साथ कैसा होता है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, कार्य हमारा बनता नहीं है या फिर उसमें अड़चनें आती रहती हैं। किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग किया गया हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, ग्रह दोष हो, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी तांत्रिक बाधा या फिर कोई ऊपरी बाधा हो, जैसे कि हवा वगैरह या भूत प्रेत किसी के साथ आ जाते हैं, इस प्रकार का हो, मतलब कि जीवन में आपके कोई भी समस्या हो, उन सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए ये 64 योगिनी 52 भैरव का जो मंत्र है, ये साबर मंत्र बहुत ही शक्तिशाली साबर मंत्र है। और हर प्रकार का दोष, सभी प्रकार की जितनी भी परेशानियां हैं, सबको दूर करने वाला है। ये कहने का मतलब है कि सारे मंत्र ना करके केवल एक मंत्र, ये रक्षा मंत्र किया जाए और उसको पूर्ण रूप से सिद्ध किया जाए, तो वास्तव में ही बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली ये मंत्र है। और मेरे विचार से तो ये मंत्र करना ही चाहिए। ये मंत्र ऐसा है कि अगर आप किसी भी साधना को कर रहे हो तो उसमें भी आपको रक्षा प्रदान करेगा। अगर आप के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक बाधा है या फिर किसी ने कोई तंत्र प्रयोग किया है, तो उसमें भी आपकी ये रक्षा करेगा। और शक्तिशाली इसलिए है कि 64 योगिनियों को एक साथ और 52 भैरव को एक साथ इस मंत्र के अंदर समाहित किया गया है, इसलिए ये वास्तव में ही बहुत शक्तिशाली मंत्र है। अब इस मंत्र को सिद्ध करने की और प्रयोग की विधि मैं आपको बता देता हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, इस मंत्र को किसी भी ग्रहण से आप शुरू कर सकते हैं, होला अष्टक में भी शुरू कर सकते हैं, चाहे इसको दिन में सिद्ध करें या रात्रि में सिद्ध करें, कभी भी सिद्ध कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा विचार नहीं है कि आप रात्रि में ही करेंगे, इसको दिन में भी कर सकते हैं। और जैसे कि होली, दीपावली, महाशिवरात्रि, इस पर भी आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगा। मंत्र को आपको कम से कम 21 दिन तक आपको इस मंत्र को जो साधना है उसको चालू रखना है और लगातार साधना करनी है, बीच में आपको गैप नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब आपको साधना कैसे करनी है? देखिए, आपके पास केवल एक माला होनी चाहिए, रुद्राक्ष की माला, जो कि साबरी मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित माला हो, जिससे जाप किया जाएगा। अगर आपको ऐसी माला चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ऊपर मैंने नंबर दिया है वीडियो में ही, और ऐसी माला आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि किसी भी दिन, जो शुभ दिन हो, चाहे आप शनिवार को शुरू करें, अगर मान लिया कि होली दीपावली दूर है और या फिर ग्रहण भी नहीं है, तो फिर आप इसको किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं, या तो सुबह के टाइम या शाम के टाइम या रात्रि में, कभी भी आप बैठ जाएं साधना करने के लिए, और अपने पूजा घर में ही आप इसको कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। साबर मंत्र है, पूर्ण रूप से सक्षम भी होगा अपना कार्य करने में, और सटीक वार है इसका। तो देखिए,
सबसे पहले आपको क्या करना है कि भगवान श्री गणेश का पूजन करना है। नॉर्मल आप जो पूजन करते हैं उस तरीके से आप पूजन कीजिए। थोड़ा ध्यान कर लीजिए भगवान श्री गणेश का, मन में ध्यान करके और उनका पूजन कीजिए। ठीक है, बस नॉर्मल पूजन, कोई उसमें मंत्र जाप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसको 21 बार जपना जरूरी है आपको। देखिए, कोई भी आप साबर मंत्र सिद्ध करें तो उससे पहले मैंने बताया है पिछली वीडियो में भी कि जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसको जपना आपको बहुत ज़रूरी है 21 बार। और वो जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भांत, सिंगी टोरों वन कहों मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे, घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है और 21 बार जाप करने के बाद फिर आपको अपने गुरु जी का पूजन करना है। चाहे आपके गुरु कोई भी हों, उन्हीं का आप पूजन करेंगे। नॉर्मली जैसे कि दीपक जलाना है आपको, एक घी का दीपक लगा लें और धूप बत्ती अगरबत्ती या पुष्प हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं, सिंदूर का टीका लगा सकते हैं और थोड़ा सा भोग मिष्ठान का आप रख सकते हैं। ये प्रतिदिन आपको रखना है, ठीक है। और उसको साधना करने के बाद आप स्वयं उसको ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद को। अब गुरु जी की पूजा करने के बाद गुरु मंत्र का एक माला का जाप कर लें, बस ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, केवल एक माला का जाप आप कर लें। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव को गुरु मान करके आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और वो भी एक माला का जाप आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान शिव को गुरु मान करके कोई भी साधना की जा सकती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी भगवान शिव को अगर गुरु मान लेंगे तो फिर अगर हमें कुछ पूछना होगा तो फिर किससे पूछेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो गुरु मंत्र होता है वो भी किसी ना किसी भगवान का ही होता है, तो तब भी आपको वो गुरु मंत्र ही सहायता करता है। और वही गुरु मंत्र के जो भी गुरु मंत्र के उसके मंत्र के जो देव हैं वही आपको निर्देश देते हैं, वही आपके दिल के अंदर बैठ जाते हैं आकर के। तो बचाने वाला भी वही है। कहते हैं ना कि गुरुओं में अगर कोई गुरु है तो वो भगवान शिव है, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता है। तो इसलिए भगवान शिव को भी गुरु मान करके ये साधना की जा सकती है। अब उसके बाद फिर आपको जो मंत्र जाप करना है उसका कम से कम आपको 2 माला का जाप करना है और ये प्रतिदिन आपको करना है लगातार 21 दिन तक, तो आपका मंत्र ये सिद्ध होगा। अब जिस मंत्र को आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम सत्य नाम आदेश गुरु का, आदेश पावन पानी का, नाद अनाहत दुंदुभी बाजे, जहाँ बैठी जोगमाया साजे, 64 योगनी 52 वीर, बालक की हरे सब पीर, आगे जात शीतला जानिए, बंद बंद वारे जाए मसान, भूत बंद प्रेत बंद छल बंद छिद्र बंद, सबको मारकर भस्मंत, सत्य नाम आदेश गुरु का। तो ये जो मंत्र है थोड़ा बड़ा अवश्य है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मंत्र बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो इस मंत्र की आपको 2 माला का जाप करना है और 21 दिन तक लगातार करना है। आसन आपका किसी भी कलर का हो सकता है, जो भी आसन आपके पास है उसी को यूज कर सकते हैं। आप धोती पहने या फिर कुर्ता धोती पहने, कुर्ता पजामा पहने, इससे कोई मैटर नहीं है। किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इसमें भी कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। हाँ, जब आप साधना करेंगे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करेंगे। मंत्र पर विश्वास आपका पूर्ण रूप से होना चाहिए, गुरु पर विश्वास आपका पूर्ण रूप से होना चाहिए और सामग्री पर विश्वास आपका पूर्ण रूप से होना चाहिए, अगर आप साधना में सफलता चाहते हैं तो। वरना फिर साधना में सफलता छोड़ दीजिए आप,
भूल जाइए कि साधना में सफलता मिलेगी। जिनके दिल के अंदर विश्वास नहीं है उनको सफलता कभी नहीं मिलती है। ठीक है, ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना है, शाकाहारी भोजन करना है, सदाचार का एक जीवन निर्वाह करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने काम नहीं कर सकते, रोज़मर्रा के काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन थोड़ा नियम से आपको करना होगा। और अगर प्रतिदिन जिस दिन भी साधना करो, जिस टाइम पर करो, रोज़ लगातार उसी टाइम पर आपको करनी है। 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आधा घंटा आप आगे पीछे कर लें उस साधना को, तो वो एक नियम नहीं माना जाता है। ठीक है, जब आपके 21 दिन हो जाएं तो उसके बाद आपको एक माला का हवन करना है, यानी 108 मंत्रों से आपको हवन करना है। आम की लकड़ियां ले लें, थोड़ी सी कपूर जला करके अग्नि जला लें, और सामग्री जो हवन सामग्री होती है वो आपको दुकानों पर मिल जाएगी, पैकेट में मिल जाती है, तो वहाँ से हवन सामग्री ले लें और एक बार मंत्र पढ़ें और थोड़ी सी हवन सामग्री अग्नि में समर्पित कर दें। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो साबर मंत्र होते हैं उनमें मंत्र के बाद में स्वाहा नहीं लगता है, तो इसलिए मंत्र को जैसा है वैसा का वैसा ही जपें, उसमें लास्ट में स्वाहा नहीं लगाना है आपको। ठीक है, अब जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो मंत्र आपका पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। अब वो प्रयोग के लिए तैयार है। प्रयोग आपको कैसे करना है? कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है कि किसी पर किया करा गया है, या फिर भूत प्रेत है, या किसी तरह का अभिशाप है, ग्रह दोष है, कुछ भी है, किसी भी चीज़ से परेशान है, उसको अपने सामने बिठाइए, या तो नीम की टहनी ले लें या फिर झाड़ू ले लें और 21 बार मंत्र पढ़ करके उसको झाड़ा लगाइए। तो उसके ऊपर जो भी चीज़ होगी या फिर जिस प्रकार से भी उसको परेशानी होगी वो उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और उसका जो जीवन है वो अच्छे से चलने लगेगा। अगर किसी के घर में प्रॉब्लम है तो वहाँ भी आप कर सकते हैं, एक छोटा सा हवन उस घर में कर दीजिए इसी मंत्र से, और सभी लोगों को झाड़ा लगाए। ठीक है, तो उस घर में जिस प्रकार से भी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम हट जाएगी और वो घर पूर्ण रूप से ग्रह दोष से मुक्त हो जाएगा, चाहे किसी का किया कराया गया हो या किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर आपने इस मंत्र की साधना कर ली तो आपके रुके हुए कार्य सब बनेंगे, कोई कठिनाई आपके सामने नहीं रहेगी। ये इस मंत्र का प्रभाव है, क्योंकि इस मंत्र में साफ साफ कहा गया है कि जो भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या है उस सभी के दोषों का निवारण होगा ही होगा। ठीक है, अब बात आती है रक्षा की। तो देखिए, अगर आप इस मंत्र का जाप करके और अपने चारों तरफ घेरा भी लगा लेते हैं तो तब भी ये मंत्र आपकी रक्षा करेगा। 64 योगिनी 52 भैरव आपकी रक्षा करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए मंत्र बहुत पावरफुल है। आवश्यकता इस बात की है कि सिद्धि आपकी अच्छे से पूर्ण होनी चाहिए। साबर मंत्रों के विषय में कहा गया है कि जितना अधिक जाप करोगे उतना ही तीव्र शक्तिशाली उसके अंदर प्रभाव आएगा, जितना कम जाप होगा उतना ही प्रभाव कम रहेगा। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने मंत्रों का जाप करते हैं या कितनी साधना करते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि उसका प्रभाव अचूक होगा और प्रभावी होगा। ठीक है, इस मंत्र से आप किसी को गंडा ताबीज़ बना करके भी दे सकते हो। जब तक उसके गले में वो गंडा ताबीज़ रहेगा वो हर प्रकार की अलाबलाओं से मुक्त रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।